नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अनमैरिड फीमेल है वो भी अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकते हैं। तो मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की लीगल अपडेट्स हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो हम आज बात करेंगे जो 29 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसके मुताबिक अब सभी महिलाएं को अबॉर्शन कराने का अधिकार होगा, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देश की सभी महिलाएं, वो मैरिड और अनमैरिड, हर किसी को अबॉर्शन कराने का अधिकार होगा। महिला अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड दरअसल पूरा मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जो है 25 साल की महिला की याचिका के जरिए आया था। इस महिला ने 23 सप्ताह के अबॉर्शन को टर्मिनेट कराने की इजाज़त मांगी थी। महिला का कहना है कि वो आपसी सहमति से प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती क्योंकि उसके पार्टनर ने शादी करने से मना कर दिया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस साल 16 जुलाई को उसकी याचिका को कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अनमैरिड है और वह सहमति से प्रेग्नेंट हुई है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2003 के तहत किसी भी प्रावधान में नहीं आता है। ठीक है, तो यानी कि उसने जब दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की तो हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को कैंसिल कर दिया। तो हम बात करते हैं पहले उन्होंने जब अपनी याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो क्या एप्लीकेशन थी। तो एप्लीकेशन में बेसिकली उन्होंने 4 पॉइंट मेंशन करे थे। जो फीमेल थी उसके एडवोकेट ने, पहला था कि 15 जुलाई 2022 से पहले उसको जो है एक रिलीफ दे दिया जाए कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सके। क्योंकि 15/7/2022 तक उसकी प्रेगनेंसी को 23 हफ्ते 5 दिन हो गए थे। अगर उसके बाद होते हैं तो 24 वीक हो जाएंगे, जो कि फिर वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करा सकती। दूसरा पॉइंट उन्होंने डाला था कि जो रेस्पोंडेंट है उसको एडवाइस किया जाए, रेस्टिगेट किया जाए कि वो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना करे याचिकाकर्ता के खिलाफ, या जो हॉस्पिटल इनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा या प्राइवेट सेंटर इनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा, उसके खिलाफ भी कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की जाए। तीसरे में उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 3B ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2013 है, जो 21 में अमेंड हुए थे, उसके सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 3 में जो है अनमैरिड फीमेल को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उसमें जो है 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने का प्रावधान है। तो उसमें जो है अनमैरिड फीमेल को भी इंक्लूड किया जाए। और चौथा उन्होंने प्रेयर की थी कि इसको जो है इमीडिएट रिलीफ दिया जाए। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को जो है कैंसिल कर दिया, और माननीय हाई कोर्ट ने इसमें 4 पॉइंटों को कंसीडर करा। उन्होंने जो है 15 जुलाई को अपना जजमेंट इशू कर दिया कि उनकी जो है केवल प्रेयर 3, यानी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो MTP रूल है 2013, उसमें अनमैरिड को भी इंक्लूड किया जाए, और एक नोटिस जो है जारी कर दिया था। तो माननीय हाई कोर्ट ने 3 पॉइंट्स में अपना जजमेंट को लिखा। उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर है, जो अनमैरिड वुमेन है, जो अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आई थी और प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए किसी भी क्लॉज जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी रूल के किसी भी क्लॉज में मेंशन नहीं है कि उसको ये अधिकार दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपका पॉइंट C था, जिसमें आपने ये कहा था कि 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2013 में अनमैरिड फीमेल को भी इंक्लूड किया जाए, उसको बिल्कुल नोटिस जारी कर दिया गया है। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी जो है कि सचमुच और ये रूल वैलिड है और वैलिड नहीं है तभी डिसाइड हो सकता है जब ये कहा जाए कि ये रूल जो है अल्ट्रा वायरस है, जिसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि आज की डेट में जो हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अपने राइट पावर को यूज कर रहा है, आर्टिकल 226 को, और उसके अकॉर्डिंग ही कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्टेटू ग्रांटिंग द इंटीरियम रिलीफ नाउ वुड अमाउंट टू अलाउिंग द रिट पिटिशनर इटसेल्फ, यानी कि वो अपने पावर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अनमैरिड फीमेल जो है अपना अबॉर्शन करा सके। तो जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो वो फीमेल जो है उसके वकील जो है सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने अपना वहाँ पे रिट डाली, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इमीडिएट जो है रिलीफ दे दिया, इंटरिम जजमेंट दे दिया कि वो अपना अबॉर्शन करा सकती है।
और कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया, जो फाइनल जजमेंट दिया 29 सितंबर को दिया, और उसमें क्लियरली कहा है कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप के तहत मैरिटल रेप भी शामिल होगा। इसके मुताबिक अगर बिना मर्जी के बने संबंध के चलते कोई मैरिड फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसको भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप माना जाएगा, और उसके लिहाज से जो है उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का अधिकार होगा। और जो अनमैरिड फीमेल है उसको भी अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का पूरा अधिकार है। तो धन्यवाद दोस्तों।